the first thing that we as fellows really wanted to do was start engaging with the parents in the community. But we were told very strictly that that's impossible because no parent has stepped foot in the school since 1989. I remember एक बच्ची मेरे पास आई थी, she's like कि मैम मेरी कॉपी में कवर नहीं है ना, so I was like अच्छा it's okay आप करा लेना. She's like मेरी मामा को कॉल ना कीजिएगा, and I was like why? And she's like मैम वो सैड हो जाती हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है. ठीक है, okay let's do this. Okay. आई फेल्ट कि मेरी एजुकेशन बड़ी स्ट्रगल है, बट वहाँ पे जाके तो मुझे रियलाइज़ हुआ वो तो रत्ती बराबर भी नहीं है, राइट? जब मैं बच्ची थी तो मैं सोचती थी बहुत ज़्यादा कि जो हमारा माशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, इसमें मैं तो स्कूल जाती हूँ, मैं तो पढ़ती हूँ, मैं घर आती हूँ, मुझे खेलने का टाइम भी मिलता है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जहाँ स्कूल जाते हैं बल्कि वो काम भी करते हैं और इतनी कम सी उम्र में उन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझ पे नहीं है. तो जब भी अपने पेरेंट्स से मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि इट्स लक, कि तुम्हारी किस्मत है और उनकी किस्मत में नहीं था ये सब कुछ. बट मेरे लिए ये जवाब जो था उनका वो काफ़ी नहीं था. इसलिए जब टीचर पाकिस्तान का मैंने फ्लायर देखा तो आई रियलाइज़ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए कि जिन लोगों की हम बात करें वो है कौन एंड हमारा उनसे क्या कनेक्शन बन सकता है. होलिस्टिकली जो पूरा टीचर पाकिस्तान का प्रोग्राम है, व्हेन आई केम आई डिडंट नो कि कितना ज़्यादा मैं सीख पाऊंगी. आई हैड नो आइडिया. फेलोशिप करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक इंडिविजुअल चाहे जितना भी बड़ा इंसान हो वो कुछ नहीं कर सकता. हम दुनिया की तारीख के पुराने जितने मर्जी लीडर्स उठा कर देख लें, हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कलेक्टिवली काम किया, उन्होंने बाकी लोगों को इन्वॉल्व किया. तो जब बाकी लोगों को आप इन्वॉल्व करते हैं तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाता है. You learn to think in possibilities, and as a young graduate, in many other places you don't get the opportunity to execute your ideas. Usually you always start by working on somebody else's idea. But over here you get the freedom and you get the human agency to do what you think is best for your students. I would make mistakes on the assessments I would give them, and they would be like, ma'am this is a mistake. I would be like, oops, it's okay, I'll fix it. So you know, they started noticing mistakes are not bad. पहले गलतियों से डरना था जिसकी वजह से वो अटेम्प्ट ही नहीं करते थे. इंग्लिश बोलनी नहीं है क्योंकि मैम गलती निकाल देंगी, बच्चे हंसना शुरू हो जाएंगे. अब they're like and I'm like and they're like okay done. मेरा करंट जॉब जो है वो काफ़ी गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम करने में है. वो एजुकेशन के बियॉन्ड एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस की पॉलिसीज़ और बिग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, जो कि मैसिव स्केल पे हैं. वो सिर्फ एक स्कूल की हद तक नहीं है. वो अब प्रोविंस की आप बात करें या वो एक रीजन की बात करें, तो वो इतना आसान नहीं है उसके लिए सोल्यूशन निकालना. और इतने सारे लोग हैं, इतने सारे फैक्शंस हैं, बहुत सबके अपने कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं. तो उसको साथ में आपने कैसे लेके चलना है while achieving your goal. One of the many solutions ये है कि technology can play a role in improving the lives of those students. So मेरा जो current काम है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किस तरह से लोगों को educate कर सकते हैं. I truly believe when I say this that Pakistan can definitely reach a place where every child gets the quality education that they deserve, to be able to pursue the opportunities that they at this point are not able to. And I think education is the only solution for it. But no, we're not done yet because it's a lifelong mission and that's what we've signed up for.